हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अपना ख्याल भी रख रहे होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ गाइस आप नया कर रहे होंगे। मेरे भोले बाबा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में रहे। आपको मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर, किसी भी सिचुएशन पर आप हो, है ना। किसी भी सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हो जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, उस टाइम पर अपने इष्ट परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए। जो आपके इष्ट है, जिन्हें आप मानते हैं, उनको एक बार ध्यान कीजिए उनका, और उनसे विनती कीजिए कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ना कर पा रही हूँ। आपको ही मैंने इस कार्य को समर्पित कर दिया है। आप जो राह दिखाएंगे, अब से मैं उसी राह पर चलूँगी या फिर चलूँगा। जब भी आप इस तरह से अपने परमात्मा को बोलते हैं या प्रेयर करते हैं अपने परमात्मा से, आपके जो भगवान है वो साक्षात आपके साथ में रहते हैं। शर्त बस यही है, काम आपका पूरा होगा ज़रूर, अपने गोल पर आप पहुंचेंगे ज़रूर और उसको पाएंगे भी, लेकिन आपको अपने परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना है, हाथ नहीं छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। सो गाइस, ये थी छोटी सी बात आप सभी लोगों के लिए, जिससे कि आप जब भी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी कठिनाइयों भरा वक्त इस समय चल रहा हो, है ना, या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो, तो उस समय मेरी ये बात ध्यान रखिएगा और अपने इष्ट को याद कीजिएगा। देखना कैसे पल में आपका काम बनता है, और रास्ता आपका, अगर गलत रास्ते पर चल रहे होंगे तो वो बदल कर सही रास्ते पर आप आ जाएंगे, है ना। सो गाइज, आज की ये रीडिंग हम लेकर आए हैं, एक बहुत अलग सा टॉपिक है। आई डोंट नो, कुछ लोगों को पसंद आएगा या मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आए। बस ऐसे यूं ही बैठे बैठे आज दिल में ख्याल आया कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लवर्स के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, नॉर्मल लाइफ के ऊपर, दुनिया भर के टॉपिक्स होते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, है ना। अलग अलग रीडिंग्स आप देखते होंगे। आज जो है, वैसे मे भी हो सकता है आपने कभी पहले इस तरह की रीडिंग सुनी हो, थोड़ा सा अलग है ना। और मुझे लगता है कुछ लोगों के मन में इन चीज़ों की शंका रहती है, तो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, बस मैंने इस वजह से ये आज टॉपिक चूज़ करा है। आज का जो टॉपिक है ये है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, है ना, कब तक हो सकती है, क्या सिचुएशंस रहेंगी, ये सभी चीज़ें हम उसमें कवर अप करेंगे, है ना। और ये इस रीडिंग को करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी तरह का, किसी के मन में कोई भय पैदा करना है या किसी तरह की सिचुएशन ख़राब करनी है ना, किसी भी तरह की, किसी के भी मन में। ये जस्ट एक गाइडेंस है जो यूनिवर्स की साइड से आ रहा है। मुझे ऐसा गाइडेंस आया, ऐसी प्रेरणा मिली कि आज मुझे ये टॉपिक चूज़ करना है, दैट्स व्हाई आई एम सेलेक्टिंग, है ना। तो आप लोग इस रीडिंग को एंजॉय करिए, ठीक है। सिर्फ उतना ही गाइडेंस के तौर पर इसको लेकर चलना है, इससे अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा आपको ऐसे नहीं बैठा के रखना है कि ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करके हम टॉपिक पर आते हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के बारे में, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, यहाँ पे कौन हो सकते हैं, है ना, जिनके लिए खास ही रीडिंग होने वाली है। ये आया पहला कार्ड, और देखते हैं। मैक्सिमम तो यहाँ पर वैसे हर ही तरह के लोग हैं गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, दिमाग हर टाइम चलता रहता है, तसल्ली नहीं है किसी भी चीज़ की। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, ठीक है। उधेड़ बुन कुछ ना कुछ दिमाग में आपके लगी रहती है, वो लोग हैं यहाँ पर। कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, खुश मिजाज हो सकते हैं, जस्ट आप लोग सिर्फ जानना चाह रहे हैं इस बारे में, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बात हो रही है या कुछ, लेकिन जस्ट जानना चाह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं है पूरी तरीके से, जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं उसे देख के खुश नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पर बिजनेसमैन्स हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। उनको बस चाहिए कि वो खुश रहें अपनी लाइफ में, लेकिन
क्लियरिटी के साथ वो आगे बढ़े। कुछ ऐसे यहाँ पर लोग भी हैं। आप लोग दिमाग से बहुत तेज़ हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग स्टेज में भी हैं यहाँ पर, जिनका या तो किसी तरह का कोई दुख उनको सताया हुआ है, या किसी चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर उसको पा नहीं पा रहे हैं कि कैसे पाएँ उसको। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो अगर हम इन कार्ड्स पर नज़र डालें तो मैक्सिमम यहाँ पर हर ही तरह के लोग यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करने जाएंगे और इन कार्ड्स को हम हटा देते हैं। मैक्सिमम सभी तरह के लोग हैं यहाँ पर जिनके लिए ये रीडिंग है आज की। तो गाइस अभी इस वाले डेक को तो हम हटा के रख देते हैं और हम इससे देखेंगे कि आपकी जो मृत्यु है वो कैसी होगी। ठीक है, जो कार्ड वहाँ पर अभी पहले आ रहे थे उनसे रिलेट करते हुए कार्ड अभी हुए हैं इसमें एक तो। ठीक है, तो गाइज ये जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब जिसको मिलेगी तो कुछ ना कुछ मैसेज उसके लिए इसमें हो सकता है। तो आप लोग मैं इसको देखें सुने, और अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप अपने तक रखें, नहीं करती है तो इसको आप आगे पहुंचा दें। ठीक है, रिवर्स में नहीं बढ़ती हूँ कार्ड, इसलिए हम इसको सीधा करेंगे। सो गाइस आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल बता दूँ, जो आप लोगों की मृत्यु होगी जब भी, पहली बात तो कुछ लोग ना यहाँ पर ऐसे होंगे जो मतलब कहीं पर गए हुए होंगे और बहुत कंफर्ट जोन में होंगे उस टाइम पर। ठीक है, जिनके ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हर समय होंगी, जिनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद सदैव से बना रहा होगा। कुछ लोग ऐसे जो बहुत आध्यात्मिक होंगे यहाँ पर, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। इनकी इस तरह के जो लोग हैं आध्यात्मिक जो लोग होंगे, ये एक टाइम पर कहीं पर गए हुए होंगे। ठीक है, कहीं पर घूमने फिरने आप जा सकते हैं, या फिर कहीं पर ऐसी खुली जगह पर आप होंगे जहाँ पर कि आप किसी को सोच रहे होंगे, किसी के बारे में थॉट आपको बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर थॉट चलता चलता ही आपको ऐसा हो सकता है कि चलते चलते ही आप चले जाए। आपको थॉट आती रहे, चलती रहे माइंड में, और वो थॉट आते आते ही आप निकल लें। आपकी जो मृत्यु होगी, ऐसे जो लोग होंगे जो आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे, आपको कोई दुख दर्द नहीं होने वाला है। आपकी जो मृत्यु होगी वो बहुत सरल तरीके से होगी, है ना, दुख के साथ में आपकी मृत्यु नहीं होगी। ये बात लेकिन हकीकत है, जब भी आपकी मृत्यु आएगी तो उस टाइम पर आप किसी अपने को बहुत याद कर रहे होंगे। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आप उनको अपने मन की बात कहने की कोशिश करेंगे, बट किसी रीज़न वश हो सकता है कि उस टाइम पर वो आपके पास ना हो। ठीक है, उस समय आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आगे के हम कार्ड्स देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जब इनकी मृत्यु होगी, ये लोग, पहली बात तो ये लोग बिजनेस करते होंगे। ठीक है, ये लोग अकाउंटेंट हो सकते हैं, ये लोग एक बड़े जैसे कहते हैं ना कारखाने में काम करते हुए लोग हो सकते हैं, बड़े खदानों में काम करते हुए लोग हो सकते हैं, जो लेखा जोखा रखते हैं पैसों से रिलेटेड चीज़ों का। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे। और जब आपकी मृत्यु होगी, आपकी मृत्यु कैसे होगी, आप अपने घर से कहीं दूर गए होंगे। ठीक है, कोई आपके साथ एक पर्सन होगा ज़रूर, आपका कोई भी आपके साथ का हो या आपके घर परिवार का हो, कोई एक इंसान ज़रूर होगा आपके साथ में। और आपकी जो मृत्यु होगी ये किसी ऐसी चीज़ को खाने की वजह से होगी जो किसी तरह का फल ही होगा। ठीक है ना, किसी तरह का ये फल होगा, उस फल को खाने के बाद ही आपकी मृत्यु होगी। पर आप ऐसे अकेले नहीं जाएंगे। आप अकेले, मतलब अकेले तो आप जाएंगे, लेकिन जैसे पहले उसमें मैंने बताया कि जो इंसान किसी को याद करते करते जाएंगे,
आपके सिम में होगा कि आपके पास कोई ना कोई पर्सन होंगे जिनको आप अपनी बातें बोलकर तब आप जाएंगे। आपकी मृत्यु तुरंत नहीं होगी, आप एडमिट हो सकते हैं पहले हॉस्पिटल में और उसके बाद ही आपकी मृत्यु होगी। ठीक है। और ये वाली जो जिनकी मैं अभी बात कर रही हूँ, किसी फ्रूट को खाने से इनकी मृत्यु होगी, उस एक फ्रूट ही आपका ये कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो वो आपको सूट ना करे उस टाइम पर, या कुछ प्रॉब्लम आपको हो, जो भी प्रॉब्लम होगी लेकिन होगी इसी रीज़न की वजह से। ठीक है। और ये ऐसी डेथ नहीं होगी आपकी कि मतलब ऐसे ही हो गई जैसे बिना वक्त आए। ये आपका वक्त आ गया होगा तभी होगी, पहली बात तो। ठीक है। और ये कोई दुखद मौत में नहीं आएगी। ये जो भी मृत्यु आपकी जब भी होगी ये दुखद नहीं होगी। अब इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ना बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, बहुत काम करते होंगे, ब्रेव भी होंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी करा होगा, है ना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कार्य करा होगा, या आप ये कह सकते हैं कि आप मतलब किसी नई नई बनी हुई जगह होती है ना, जिसमें पूरी तरीके से काम मतलब पूरा काम नहीं हुआ होगा उस बिल्डिंग में, ऐसी जगह आप जाकर आपकी मृत्यु हो सकती है। यहाँ पर एक ही जगह नहीं, यहाँ पर अचानक से ये चीज़ होगी और इसमें आपके साथ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे देखने में आ रहे हैं कि मतलब जो बहुत मतलब ज़िंदगी में ना जिन्होंने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत कमाया होगा, सब कुछ करा होगा, आखिरी में उनका जो धन दौलत कमाया हुआ होगा, कुछ होगा, वो किसी और के हाथों में चला जाएगा। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आप कोशिश तो बहुत करेंगे कि अपना आप ले लें उनसे वापस धन वगैरह, या जो भी आपने कमाया होगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट ये प्रॉपर्टी ना सामने वाला आपको लेने नहीं देगा। ठीक है। और वो सिर्फ जो आपका कारण बनेगा ना मृत्यु का, वो आपका यही एक मोह कहते हैं ना, जो मोह, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, है ना, जो मेहनत आपने करके कमाया होगा ना जो भी चीज़, उसके छिन जाने की वजह से आपकी मृत्यु होनी है। ठीक है जी। आगे के कार्ड्स देखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऐसे हो सकते हैं कुछ लोग जिनकी ना एज बहुत कम होगी, किसी के खोने का डर, या किसी चीज़ से ठुकराए हुए होंगे वो। ठीक है। उनको ठोकर लगी हुई होगी, जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ में बहुत वफा करी और फिर उसने छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत दुख होंगे, वो जीने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं, इनको भी किसी न किसी तरह ऐसे ही स्ट्रेस के कारण या किसी वजह से कुछ ना कुछ दुख लग जाएगा, जिस कारण से इनकी मृत्यु के पास तक ये पहुँचेंगे। पर इसमें ये अच्छी बात है कि इनकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु को टच करके ये वापस आ जाएंगे। ठीक है। ये जो भी हैं ये काफ़ी कम एज के हैं, जो भी हैं ये, इसीलिए तो मैंने अभी आपको कहा था, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में, अगर आपने स्किप नहीं करी होगी वीडियो तो आपको याद होगा, जब भी आप किसी कठिनाई में फंसे, किसी सिचुएशन में आके आप फंस जाए, आप निकल नहीं रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गए, सिर्फ आपके इष्ट ही आपका साथ दे सकते हैं उस टाइम पर। अपने को उन्हें समर्पित कर दीजिए उस टाइम पर और बोलिए, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो प्रेरणा आप देंगे ना अब मैं वही करूँगा, जो भी मेरा अगला स्टेप होगा वो आपकी प्रेरणा की
द्वारा ही होगा या लिया जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी अपनी परेशानी से बाहर आएंगे। और ये भी मैं बात बता दूँ, ये जो इंसान है जिनकी मैंने अभी बात बोली कि ये कम एज के होंगे और बहुत स्ट्रेस में होंगे और ये मौत को टच करके वापस आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो इनकी ज़िंदगी होगी ना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ठीक है, इन्होंने अपनी 5 डेज में जितना भी खोया होगा ना, वो सभी सूद समेत इनको वापस मिल जाएगा। ये हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारेंगे। देखो, कुछ लोग यहाँ पर, आपको सांप से बच के चलना है, सांप या फिर कोई भी रेंगने वाली चीज़। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी रेंगने वाली चीज़ थोड़ा ध्यान देकर चले, या तो आपका पैर पड़ेगा या आपके साइड से निकलती हुई आपको काट सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर घास वाला एरिया है, झाड़ियों वाला एरिया है और आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है, उन जगहों से थोड़ा सा वहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी बरतें। ठीक है ना, थोड़ी सी सेफ्टी बरतेंगे आप तो आप बच सकते हैं, अन्यथा आपकी किसी ऐसे रेंगते हुए कीड़े के कारण, उसके काटने के कारण, उसके जहर के कारण आपकी मृत्यु हो सकती है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर संभल कर चलना है। किसी चीज़ का मोह, या फिर पहले मतलब आपकी लाइफ में ऐसी भी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाएगी कि जो उनके पास है तो सब कुछ चीज़, लेकिन उसमें से भी वो उग चुके होंगे, उसमें से भी वो या तो वो आगे के लिए सोचेंगे कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, है ना, क्या चीज़ चूज़ करूँ, चाहे ये करियर हो या जो भी हो उनका, चाहे उन्हें कहीं जाना हो। और यहाँ पर जो आपका डिसीज़न होगा वो डिसीज़न आपका गलत होगा। कुछ आप कंफ्यूजन में रह के कोई डिसीज़न लेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, आपको चूज़ करनी होंगी चीज़ें, और चूज़ करने के बाद भी आप सही चीज़ को चूज़ नहीं कर पाएंगे, चूज़ की भी चीज़ गलत रहेगी आपकी। ठीक है, जो आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। कहीं ट्रैवलिंग करते हुए आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना, कहीं पर ट्रैवलिंग करते हुए। तो थोड़ा सा गाइस यहाँ पर संभल कर चले। ठीक है, हालांकि मैं ये रीडिंग करनी नहीं चाहती थी, बट आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे इसी टॉपिक के ऊपर करनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा डीप इस रीडिंग को अभी भी नहीं कर रही हूँ, मैं इस रीडिंग को इतना ही करूँगी, इससे आगे मैं इस रीडिंग को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। लेकर आएंगे एक नया टॉपिक, तो आप नए टॉपिक के लिए वेट कीजिएगा। कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कुछ नया टॉपिक आप लोगों के लेके आने के लिए। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, प्लांट्स लगाइए एंड उनमें पानी भी डालिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।